हमें रेगुलर बेसिस पे पीरियड्स क्यों नहीं आते, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं हमें शुरुआत में तो रेगुलर आते थे लेकिन उसके बाद अब रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना खान पान ठीक करना होगा, घर का बना हुआ खाना खाना होगा, अपना टाइम टेबल सही करना होगा और उसके अलावा जंक फूड को आपने अवॉइड करना। तो सबसे पहले हम शुरुआत में करेंगे बटरफ्लाई, जो कि एक बहुत कॉमन सा आसन है। इसको आप बिस्तर पर बैठ के कर सकते हैं, मैट पर बैठ के कर सकते हैं। अब आपको इस तरह से अपने दोनों नीज को बेंड करना है, अपने टोस को होल्ड करना है, कमर को सीधा रखना है और नी और थाइस को पहले 20 सेकंड के लिए इस तरह से मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 20 सेकंड आपके यहाँ पर हो जाए उसके बाद अपने दोनों नीज को एक साथ लेकर आइए। जब आप ऊपर लाएंगे तो हथेलियां घुटने के नीचे की तरफ और फिर सांस भरते हुए घुटनों को नीचे की तरफ प्रेशर देंगे। सांस छोड़ते हुए नीज अप एंड नीज क्लोज टू ईच अदर और सांस छोड़ते हुए घुटने नीचे। तकरीबन 10 बार आपको इसका अभ्यास भी करना है। उसके बाद आप दूसरे नंबर पर जो करेंगे उस आसन का नाम है मलासन। इसको करने के लिए आपने उकड़ू बैठना है। उकड़ू बैठना है, इसके लिए आप इस तरह से उकड़ू बैठेंगे। यदि आप इस तरह से नहीं बैठ पाते हैं आप तकिए का यूज कर सकते हैं या फिर मार्केट में इस तरह के योगा ब्लॉक्स आते हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। हिप्स के नीचे आप इसको रखिए या आपके घर में छोटे साइज का स्टूल है उसको भी आप हिप्स के नीचे रख सकते हैं। और उसके बाद पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे। जो टोज है ये वी शेप में ओपन रहें, इस तरह से फॉरवर्ड नहीं रहने चाहिए, इस तरह से वी शेप में रहें। कमर को सीधा रखने की कोशिश कीजिए और दोनों हथेली को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे इस तरह से। जब हम हथेली को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे तो आपको ध्यान देना है कि आपकी कोहनी घुटने के आगे फिक्स रहे, दोनों साइड की एल्बोस। और उसके बाद जैसे जैसे आप हथेली को चेस्ट के सामने लेकर आएंगे तो आपकी कोहनी जो है वो नीज को बाहर की तरफ प्रेशर देगी। जब नीज बाहर की तरफ स्ट्रेच होंगे तो जो आपका थाइस है वहां पे प्रेशर आएगा, ग्रॉइन एरिया में प्रेशर आएगा, जिस कारण से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और जो भी आपके पीरियड्स ना आने की समस्याएं हैं वहां आपको लाभ मिलेगा। यहाँ तकरीबन आपने 30 सेकंड होल्ड करना है। मैं सभी आसनों को सिर्फ 10 सेकंड होल्ड कर रही हूँ, आप कोशिश करिए 30 से 40 सेकंड होल्ड कीजिए हर एक आसन को। शुरुआती दिनों में सिर्फ शुरुआत करिए 10 सेकंड से और फिर धीरे धीरे इसकी टाइमिंग्स को बढ़ाइए। सो होल्ड करते हैं 10 सेकंड। 1 2 3, कमर को सीधा रखना है, आगे नहीं झुकना है। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को रिलैक्स करते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ लाएंगे, फिर अपने ब्लॉक्स को हटाएंगे और वापस हम अपने मैट पर बैठ जाएंगे। तो ये 2 आसन आपके हो गए। अब जो हम तीसरे आसन की बात करते हैं उसका नाम है चक्की चाल आसन। जिस तरह से हम चक्की पीसते हैं उसी तरह से इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को खोलना है जितना भी आप खोल पाते हैं इस तरह से। लेग्स को ओपन कीजिए। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करना है और लंबी गहरी सांस लेते हुए राइट साइड से आपने पूरा बॉडी को स्ट्रेच करना है, आगे जाना है, फिर लेफ्ट साइड से पीछे आना है। पीछे आते हुए आपने एल्बोज को ऐसे बेंड नहीं करना है, आर्म स्ट्रेट रहेंगे, सिर्फ बॉडी को पीछे लेके जाइए और फिर राइट साइड से दूसरा चक्कर आप बनाइए। इस तरह से आपने 5 से 8 बार राइट साइड से लेफ्ट साइड जाना है, शरीर को आगे की तरफ खींचना है, जितना आप खींच पाते हैं वेरी गुड। और जब राइट साइड से पूरा हो जाए तो फिर लेफ्ट साइड से आपने इसको करना है। कमर को सीधा रखना है, हाथों को पीछे खींचना है और पूरा स्ट्रेच करते हुए लेफ्ट से राइट साइड की तरफ से भी आपने 5 से 8 राउंड इसके कंप्लीट करने हैं। उसके बाद दोनों हथेली वापस रखिए, आंखें बंद कीजिए क्योंकि ब्रीदिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को रिलैक्स करने के लिए। सो जस्ट क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए, फिर से सांस भरिए और सांस को बाहर छोड़िए।
वेरी गुड। अब वापस आगे बढ़ते हैं। इसमें लेग्स को ओपन करके जो हम चौथे आसन की बात कर रहे हैं वो साइड बेंडिंग हम करेंगे। तो लेग्स को ओपन करना है जितना आप कर पाते हैं। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे ओपन कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए राइट साइड, राइट लेग के पीछे की तरफ हाथ रखेंगे और लेफ्ट आर्म अपने लेफ्ट साइड के ईयर के साइड में रखते हुए पूरा साइड बॉडी स्ट्रेच और ग्रॉइन एरिया लेग मसल स्ट्रेच करते हुए 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे से वापस आएंगे, लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, पूरा लेफ्ट साइड बॉडी स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस सेंटर में आएंगे, दोनों हाथ वापस नीचे और धीरे से हम दोनों पैरों को एक साथ लाकर क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन को सीधा करेंगे और यहाँ पर आंखें बंद करके 1 से 2 बार लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए, फिर से सांस भरिए और सांस को बाहर छोड़िए। वेरी गुड। ओपन योर आईज, आंखें खोलेंगे। अब नेक्स्ट आसन जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं लेटकर। सो सबसे पहले पीठ के बल अपने मैट पर लेट जाएंगे और लेटने के बाद आपने आनंद बाल आसन करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले नीज को बेंड करेंगे, दोनों फीट को इस तरह से ऊपर उठाइए और अपनी कोहनी घुटने के अंदर की तरफ और इस तरह से अपने पैरों को होल्ड कर लीजिए। होल्ड करने के बाद ठीक अपने चेहरे के ऊपर अपने टोस को लाइए, पैरों के बीच शोल्डर लेवल का गैप, और यहाँ पे होल्ड करना है। जब आप अपने तलवे को प्रेशर देंगे धीरे धीरे नीचे, तो यहाँ पर भी जो आपका पेल्विस एरिया है, ग्रॉइन एरिया है, यहाँ स्ट्रेच आएगा और स्ट्रेच आने के बाद आपने यहाँ पर होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 10 सेकेंड होल्ड कर रही हूं, आपने 30 सेकेंड होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपने धीरे धीरे राइट लेग को इस तरह से स्ट्रेच करना है राइट साइड, लेकिन लेफ्ट लेग सेम पोजीशन पे रहेगा। यहां 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट नी को बेंड करना है और फिर लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करना है लेफ्ट साइड। यहां होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से लेफ्ट नी को भी बेंड करेंगे, दोनों पैरों के पैर एक साथ, फिर दोनों फीट आपके जमीन पर और पैरों को सीधा करके हमें यहाँ पर रिलैक्स करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। आपको इन सभी आसनों का अभ्यास नियमित रूप से करना होगा। सुबह के समय करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, सुबह और शाम दोनों टाइम करेंगे तो बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ में अपनी डाइट का भी ध्यान रखिए। नमस्ते दोस्तों।